हेलो दोस्तों, डेली केमिस्ट्री प्रैक्टिस सेट शाम 5 बजे आपको हमारी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डेज पर मिलता है। तो आज का जो ये प्रैक्टिस सेट है केमिस्ट्री का तीसरा प्रैक्टिस सेट है और फिजिक्स का पूरा कंप्लीट हो चुका है। और इस प्रैक्टिस सेट में आज वाले में आपको 250 प्रश्नों का जो है कलेक्शन देखने को मिलने वाला है, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो पॉइंट है, कार्बनिक रसायन में हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल, बहुलक एवं जो है कार्बनिक अम्ल, तो ये जो है इनसे संबंधित प्रश्न हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन लेपित तो होते हैं किससे? तो टेफ्लॉन से। नॉन स्टिक जो खाना बनाने के पकाने के बर्तन होते हैं वह टेफ्लॉन से लेपित तो होते हैं। सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा होता है? तो फ्लूओरीन होता है, फ्लूओरीन। ठीक है। एथिलीन ग्लाइकोल को एंटीफ्रीज यानी कि हिमरोधी के रूप में पानी में मिलाने पर जो है यह पानी के हिमांक को कम करता है तथा पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। कौन? जो हिमरोधी है। ठीक है। अगला यानी कि एथिलीन ग्लाइकोल। अगला है कि C2H6 प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। तो किस प्रकार का है? तो एल्केन प्रकार का जो है हाइड्रोकार्बन है C2H6। पेप्टाइड बंध का निर्माण जो है अमीनो समूह और कार्बोक्सिल समूह के बीच में होता है। किसका? तो पेप्टाइड बंध का जो निर्माण है। मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल का प्रयोग एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? तो एसिटिलीन होती है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु जो प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन। ठीक। अगला प्रश्न है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उपस्थित होते हैं तो बैकेलाइट एवं इपॉक्सी रेसिन में। ठीक है। किसमें? बैकेलाइट और इपॉक्सी रेसिन में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उपस्थित होते हैं। काठ की लुगदी यानी कि वुड पल्प से जो है निर्माण किया जाता है तो रेयान का। किसका? रेयान का। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वह पदार्थ जो न चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है उसको टेफ्लॉन कहते हैं। कृत्रिम सिल्क के रूप में जो है रेयान सिंथेटिक फाइबर जाना जाता है। यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। इसको जो है प्राकृतिक रबर कहते हैं। ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर फुलरीन तत्व के अपरूप है। किसके? तो कार्बन के अपरूप हैं। ठीक। निष्कर्षण बोतल बनाने में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमर है तो ज़्यादा घनत्व का पॉलीएथिलीन होता है। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए जो है स्पेक्ट्रा सामग्री प्रयोग की जाती है। एथिल एथोनोइट का सूत्र क्या होता है? तो CH3 COOCH2 CH3 होता है। एथोनोइट का जो सूत्र होता है CH3 COOCH2 CH3। ठीक है। मोनोमर कैप्रोलेक्टम का जो है नायलॉन 6 बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है। इस्पात को जस्ता की पतली परत के साथ आवरण करना कहलाता है क्या? गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संघनन बहुलक है तो संघनन बहुलक है पॉलिएस्टर, पॉलीएमाइड, पॉलीकार्बोनेट। ठीक। एक जैव निम्नीकरण बहुलक होता है तो नायलॉन 6 होता है। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। ठीक। वह तत्व जो सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी होता है उसको सल्फर कहते हैं। वह यौगिक जो एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव होता है उसको मीथेन कहते हैं। शुष्क बर्फ है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में बहुलक प्रयुक्त होता है तो पॉलीकार्बोनेट्स का। ठीक। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है तो पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है।
बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में बहुलक उपयोग किया जाता है तो पॉलीकार्बोनेट का। ठीक है। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। गैसोलीन में एथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया गया है। किसने कर दिया है? तो ब्राज़ील ने। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती हैं तो पॉलीमर की बनी होती हैं। फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है तो ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है तो जो नायलॉन है ना, यह एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। एक प्राकृतिक बहुलक है तो जो रेशम होता है। ठंडे देशों में पारे के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि एल्कोहल का द्रवणांक जो होता है निम्नतर होता है। प्राकृतिक रबर का बहुलक यानी कि पॉलीमर होता है तो आइसोप्रीन होता है। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल जो है क्या होता है? तो टार्टरिक अम्ल जो है अंगूर में पाया जाता है। अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है तो टार्टरिक अम्ल विद्यमान रहता है। कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छ होता है जो परस्पर पंचभुज या खष्टभुज से बने हुए फलकीय संरचना से जुड़े होते हैं, उनको बकमिंस्टर फुलेरीन कहा जाता है। ठीक। वुड स्प्रिट कहा जाता है तो मेथिल एल्कोहल को कहा जाता है। फिनॉल का प्रयोग किया जाता है तो बेकेलाइड के निर्माण में जो है फिनॉल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है उसको टेफ्लॉन कहते हैं। भारी पानी का अणुभार होता है तो 20 होता है। बहुलक नहीं है तो घी। ठीक है। कपास का प्रमुख घटक होता है तो सेलुलोज होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है शुष्क बर्फ जो है होता है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। खाद्य पदार्थ के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन जो है सोडियम बेंजोएट होता है। सोडियम बेंजोएट। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं नाइट्रोजन की कमी को जो है पूरा करने के लिए। हास्य गैस कहा जाता है तो नाइट्रस ऑक्साइड को। लेड पेंसिल में विद्यमान है तो ग्रेफाइट होता है। सर्वाधिक कार्बन अंश विद्यमान होता है तो काजल में। ठीक है। काजल में। अगला प्रश्न है फाइबर यानी कि रेशा जो आजकल एयरक्राफ्ट बनाने में प्रयोग में लाया जा रहा है उसको जो है कार्बन फाइबर कहते हैं। रेयान कपड़ा बनाने के लिए निम्न फाइबर का जो है उपयोग किया जाता है तो सेलुलोज का। ठीक है। कृत्रिम फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं परंतु अग्निशमन कर्मियों की वर्दी को अग्नि प्रतिरोधी बनाने के लिए इस पर जो है मेलामाइन का जो है प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइप, मेडिकल डिवाइस, वायर एवं केबल इंसुलेशन जैसे अनुप्रयोगों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले एक उच्च सामर्थ्य थर्मोप्लास्टिक पदार्थ यानी कि पीवीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो पीवीसी का जो पूर्ण रूप है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है पीवीसी का पूर्ण रूप होता है। पॉली टेट्राफ्लुओरीन एथिलीन का लोकप्रिय नाम क्या है? तो टेफ्लॉन है। पॉली टेट्राफ्लुओरो एथिलीन का जो लोकप्रिय नाम है उसको टेफ्लॉन कहते हैं। रेयान के संदर्भ में कथन सही है तो यह काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है जो रेयान होता है। एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है तो टेरिलीन। ठीक है। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें जब एक बार ढाला जाता है तो उन्हें गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता है, इन्हें कहा जाता है तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स कहा जाता है। ब्यूटेन टू ऑल है तो द्वितीयक एल्कोहल है। यौगिक के एक वर्ग की पहचान कीजिए जिसमें एक कार्यात्मक समूह OH होता है तो उसको एल्कोहल कहते हैं। एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र C6H5 होता है तो उसको बेंजोफिनोन कहा जाता है। अमोनिया में एक हाइड्रोजन परमाणु को एकिल या फिर जो है एरोमेटिक समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर किस प्रकार का यौगिक बनता है? तो प्राथमिक एमीन बनता है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है कि एथाइन के रासायनिक सूत्र की पहचान कीजिए तो C2H2 होता है एथाइन का जो रासायनिक सूत्र है।
IUPAC नामकरण प्रणाली के अनुसार किस क्रियात्मक समूह की विशेषता OH समूह की उपस्थिति है, जो आमतौर पर पानी की तरह मुड़े हुए आकार में होता है, उसको अल्कोहल कहते हैं। ट्राइक्लोरोमेथेन का प्रचलित नाम क्या है, तो क्लोरोफॉर्म कहा जाता है। एलिल एमीन का IUPAC नाम क्या है, जिसका उपयोग दवाएं एवं जो है अन्य रसायनों को बनाने के लिए किया जाता है, तो 2-प्रोपेन 1-एमीन। ठीक है। एसिल हैलाइड यौगिकों के IUPAC समूह का पूर्ण लग्न है तो हेमोकार्बोनिल। ठीक है। अगला प्रश्न है, कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नामकरण के प्रारूप में रूट शब्द का जो है प्रयोग निम्न को दर्शाने के लिए किया जाता है, तो मूल श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या को दर्शाने के लिए रूट शब्द का प्रयोग किया जाता है। CH3CH2OH सूत्र वाले यौगिक का नाम क्या है, तो एथेनॉल है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथाइल प्रोपेन निम्न में से एक समावयव है, तो N-ब्यूटेन का। ठीक है। C6H6 का जो है सामान्य नाम क्या है, तो बेंजीन है। किस जर्मन रसायनज्ञ ने जो है वसा अम्लों के लवणों के विलयनों के विद्युत अपघटन द्वारा हाइड्रोकार्बन तैयार करने की तकनीक का प्रयोग किया था, तो हरमन कोल्वे द्वारा। ठीक। प्रोपीन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो C3H6 है। निम्न में सीधी श्रृंखला एल्केन है जिसमें 12 कार्बन परमाणु होते हैं, जिनका उपयोग मिट्टी के तेल और कुछ जेट ईंधन अनुसंधान और रबर और कागज प्रसंस्करण उद्योग में एक प्रमुख घटक के रूप में किया जाता है, तो उसको डोडेकेन कहा जाता है। आइसोपेंटेन, जिसे जो है 2-मिथाइल ब्यूटेन भी कहा जाता है, एक शाखित जो है श्रृंखला संक्षिप्त हाइड्रोकार्बन है, जिसका रासायनिक सूत्र C5H12 है। एथीन के संरचनात्मक सूत्र की पहचान करें, तो एथीन H2C बराबर CH2। ठीक। किस समूह को पहले पैराफिन नाम दिया गया था, तो एल्केन को जो है पहले पैराफिन नाम दिया गया था। प्रोपेन में हाइड्रोजन एवं कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, तो 3 और 8 होते हैं। ब्यूटेन गैस का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C4H10 होता है ब्यूटेन का जो रासायनिक सूत्र है। प्रोपेन में हाइड्रोजन के कितने परमाणु उपस्थित होते हैं, तो 7 होते हैं। यौगिक के एक वर्ग की पहचान कीजिए जिसमें एक कार्यात्मक समूह OH होता है, उसको अल्कोहल कहते हैं। सभी मादक पेय में जो है इथेनॉल सक्रिय तत्व होता है। लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले तरल पदार्थों में से एक होता है क्या, अल्कोहल। 1845 में जर्मन रसायनज्ञ ने 2 कार्बन परमाणु वाले एक प्राकृतिक उत्पाद एसिटिक अम्ल के संश्लेषण के लिए एक विधि प्रकाशित की थी। किसने, तो हरमन कोल्बे ने। ठीक। एथेनोइक अम्ल किस अम्लीय तरल का पर्यायवाची है, जिसका उपयोग दुनिया भर के रसोई घरों में कुछ खाद्य पदार्थों को तैयार करने और खाना पकाने में क्षारीय सीजनिंग के रूप में किया जाता है, तो सिरका। ठीक है। नेक्स्ट है, इस कार्बनिक रासायनिक यौगिक की 273 से 278 केल्विन ताप पर नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करा के बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड तैयार किया जाता है, तो वह होता है एनिलीन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सिरका का जो रासायनिक सूत्र है वह क्या है, तो एसिटिक अम्ल होता है। ठीक। रासायनिक नाम जो होता है सिरके का वो एसिटिक अम्ल होता है। नींबू के रस में जो है साइट्रिक अम्ल होता है, जो बेकिंग सोडा के साथ मिलाए जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम साइट्रेट बनाने के लिए अभिक्रिया करता है, जिससे तरल में जो है सनसनाहट और बुलबुल बनने की प्रक्रिया जो है होती है। अगला प्रश्न है कि पालक में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। फॉलिक अम्ल का दूसरा नाम क्या होता है, तो टेरो इलग्लूटामिक अम्ल होता है। ठीक। एथेनोइक अम्ल को जो है ग्लेशियल एसिटिक अम्ल के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह ठंडे जलवायु में जम जाता है। पानी में एसिटिक अम्ल के 5 से 8% वाले विलयन को जो है किस रूप में जाना जाता है, तो सिरके के रूप में।
सेब में जो है कौन सा एसिड होता है? तो मैलिक एसिड होता है। एथोनोइक एसिड को जो है सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है। अंगूरों में सबसे प्रचुर मात्रा में जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी के डंक में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इमली में मौजूद अम्ल का नाम जो है क्या होता है? तो टार्टरिक अम्ल होता है। साइट्रिक एसिड जो होता है नींबू में विद्यमान होता है। अमीनो अम्ल एसिड के मूलभूत अंग कौन होते हैं? तो प्रोटीन। ऑक्जेलिक अम्ल जो है पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है? तो पालक में होती है। किस डाइएल्डिहाइड में बेंजीन वलय पर आसन्न कार्बन केंद्रों से जुड़े दो फॉर्मिल समूह होते हैं और प्राथमिक एमीन के साथ फ्लोरोसेंट संयुग्मन उत्पाद करते हैं? उसको जो है थाइलेल्डिहाइड कहा जाता है। एक मीठी महक वाला पदार्थ होता है तो एस्टर होता है। एल्डिहाइड होता है तो प्रोपेनल। ठीक है। फल की बहुत तेज सुगंध आती है तो इथाइल एसीटेट के द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि एसीटोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CH3 2CO। ठीक, आणविक सूत्र C2H वाला निम्न यौगिक एसिटिलीन के हाइड्राइड से प्राप्त होता है तो इथिलीन। ठीक है। एक गैर बेंजीनॉइड यौगिक होता है तो ट्रोपोन होता है। निम्न यौगिक एक विषम चक्रीय यौगिक है फ्रूऑन। ठीक है, फ्यूरॉन। अगला प्रश्न है, एक स्पार्टिक अम्ल युग्म जो है डाइपेप्टाइड मधुरक होता है जो है एलिटेम होता है। ठीक है, एक एस्पार्टिक अम्ल युक्त डाइपेप्टाइड मधुरक है तो एलिटेम। किस कार्बनिक यौगिक में एक मनमोहक जो है बादाम की सुगंध होती है जिसका उपयोग सामान्यतः चॉकलेट और सिके हुए पदार्थों में बादाम का स्वाद प्रदान करने के लिए किया जाता है? तो बेंजल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सोलोन किस यौगिक का पर्याय है जिसका आणविक सूत्र जो होता है CH2 3CH2O होता है? उसको जो है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन कहा जाता है। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन कहा जाता है। कौन सा सोडियम यौगिक अपनी परिरक्षक क्रिया के लिए सॉस, सलाद ड्रेसिंग और पेय पदार्थों जैसी विभिन्न वस्तुओं में सबसे लोकप्रिय योजक है? तो सोडियम बेंजोएट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1828 में निम्न में से जो है प्रदर्शित किया था किसने कि सिल्वर साइनाइड को जो है अमोनियम क्लोराइड के साथ गर्म करने से किसी जीवित जीव या फिर किसी जीवित जीव के किसी भाग की सहायता के बिना ही यूरिया का उत्पादन होता है? तो फ्रेडरिक होलर ने कहा था। पोषक तत्वों के संदर्भ में टायरोसिन, ग्लाइसिन और ऑर्निथिन के प्रकार हैं तो अमीनो अम्ल के प्रकार हैं। रासायनिक सूत्र C2H5Cl वाला निम्नलिखित में से जो है कौन सा रासायनिक यौगिक फोम युक्त प्लास्टिक में धावन कर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरोएथेन का। ठीक, C6H4Cl2 इस सूत्र वाला एक कार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग कपड़ों के कीट पतंगों को नियंत्रित करने के लिए एक धूमक यानी कि प्यूमिगेंट कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का प्रयोग किया जाता है। डाइफ्लोरोमीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CCl2F2 होता है। ठीक, निम्न को अल्प कार्बन युक्त यौगिकों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है न कि कार्बनिक के रूप में, तो उसको जो है साइनाइड्स कहते हैं। एसीटोनाइट्रिल का सूत्र क्या होता है? तो CH3CN होता है। कार्बनिक यौगिक जो है कार्बन तत्व के यौगिक होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न रासायनिक यौगिकों में से जो है किस उपयोग अचार में जो है एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग। घातक जहर जिसको साइनाइड का रासायनिक नाम क्या है? तो प्रूसिड एसिड है, प्रूसिड। ठीक है, प्रूसिक एसिड है। बेंजीन के एक अणु की संरचना में बंध कोण यानी कि डिग्री में जो है होता है तो 120 डिग्री। ठीक, डिब्बाबंदी के लिए जो है टमाटर, आलू और अन्य फलों
और सब्जियों से जो है छिलके निकालने और खाद्य परिरक्षकों में एक घटक के रूप में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है जो भोजन में फफूंदी और जीवाणुओं की वृद्धि रोकने में मदद करता है? तो उसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। निम्न के खाद्य पदार्थों का उपयोग प्राकृतिक खाद्य परिरक्षकों के रूप में किया जा सकता है? तो लहसुन का, नींबू का, चीनी का और जो है सिरके का। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पर कोड भाषा में है। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। वॉशिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा का जो है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, जो रासायनिक सूत्र है। अगला यहाँ भी कोड भाषा में है। तो खट्टा दूध जो होता है लैक्टिक अम्ल उसमें होता है। सिरके एवं अचार में जो है एसिटिक अम्ल होता है। सोडा वाटर एवं अन्य शीतल पेय में कार्बोनिक अम्ल होता है। सेब में जो है मैलिक अम्ल होता है। ठीक, अगला जो है लैक्टिक अम्ल किस में है? तो दूध में है। एसिटिक अम्ल जो है सिरके में है। साइट्रिक अम्ल जो है नींबू में है। ब्यूटारिक अम्ल जो है वह दुर्गंध युक्त मक्खन में है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर एक और हमारा पॉइंट है इसी वीडियो में, उनमें आता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं उनके यौगिक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या कहता है, वह गैस जिसका प्रयोग फलों को असमय पकाने के लिए किया जाता है? तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फल को यदि आपको असमय पकाना है, कभी भी यानी पका देना है, तो एथिलीन का प्रयोग कर सकते हैं। वह गैस जो आमतौर पर कोयले की खानों में विस्फोट का कारण बनती है उसको मीथेन कहते हैं, CH4 कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता हमेशा होती है? तो 4 होती है। वह उद्योग जिसमें वॉशिंग सोडा का प्रयोग नहीं करते हैं? रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। अधिकतम तापजनक मान होता है? तो हाइड्रोजन का होता है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार कितना होता है? तो 1:8 होता है। ठीक, जल निर्माण का सही समीकरण क्या होता है? 2H2 + O2 = 2H2O होता है। ठीक, दहन के लिए जो है ऑक्सीजन गैस आवश्यक होती है। ऑक्सीजन की खोज जो है प्रेस्टले ने की थी। लाफिंग गैस जो है एक यौगिक है तो नाइट्रोजन का। ठीक है, हास्य गैस होती है तो नाइट्रस ऑक्साइड होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि हैबर प्रोसेस का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है? तो अमोनिया का। ठीक है, हैबर विधि के द्वारा अमोनिया का उत्पादन होता है। वह पदार्थ जो समुद्री जल से निकाली गई है उसको ब्रोमीन कहते हैं। क्लोरीन का उपयोग करके पीने के पानी का रासायनिक कीटाणु जो है शोधन किया जा सकता है। ठीक, अगला प्रश्न है कमरे के तापक्रम पर वह अधातु जो तरल अवस्था में ही पाई जाती है उसको ब्रोमीन कहते हैं। कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाले जाने वाला जो गैर धातु है क्लोरीन होता है। प्याज कंद की विशेष महक जो है सल्फर यौगिक के कारण होती है। जब बेरियम क्लोराइड को पतला सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया जाता है तब जो है दिखता है सफ़ेद और छेप बनता है। ठीक, वह गैस जो चूना पानी को दूधिया बनाता है वह कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वह गैस जिसकी गंध सड़े हुए अंडे के जैसी होती है हाइड्रोजन सल्फाइड वह होता है। ग्रेफाइट मुख्य रूप से जो है कार्बन तत्व से बना होता है। ठीक, सीसा पेंसिल में प्रयुक्त तत्व है तो कार्बन होता है। हीरा तथा ग्रेफाइट में समान क्या है? तो परमाणु भार समान होता है। पेंसिल की लीड बनाने में जो है प्रयोग किया जाता है तो ग्रेफाइट का। एंथ्रेसाइड प्रकार के कोयले में सबसे अधिक जो है कार्बन होता है। किसमें? एंथ्रेसाइड प्रकार का जो कोयला होता है। रेफ्रिजरेटर में जो है अमोनिया गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में जो है क्लोरीन गैस नहीं पाई जाती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है शुष्क हिम भी कहा जाता है। वह तत्व जिसकी परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है उसको क्लोरीन कहते हैं। C60 एक अणु है जिसमें जो है 12 पंचभुज एवं 20 जो है खष्टभुज के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। ठीक, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% तक कार्बन होता है उसको एंथ्रेसाइट कोयला कहते हैं। ईथेन सेल कहा जाता है ईंधन सेल कहा जाता है तो आणविक ऑक्सीजन को। निष्क्रिय गैस नहीं है तो क्लोरीन।
प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है तो ओजोन होता है। शुष्क सेलों में प्रयुक्त रसायन होता है तो NH4Cl होता है। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है श्वसन दर के ह्रास के कारण। ठीक, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है तो कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है तो सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गिलास पानी में नमक का घोल होता है तो समरस होता है। वायुयान के टायरों को फुलाने या भरने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली गैस जो होती है नाइट्रोजन गैस होती है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या होता है तो कार्बन होता है। सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है तो कार्बन। ठीक है, रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। सर्वाधिक जो है मजबूत पदार्थ होता है तो ग्रेफीन होता है, ग्रेफीन। ठीक है, सर्वाधिक मजबूत पदार्थ कार्बन से बना हुआ है तो ग्रेफीन बना हुआ है। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है तो ढलवां लोहा में जो है कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। वनस्पति तेल से जो है वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होता है तो हाइड्रोजन का। क्रायो बैंक, ठीक है, क्रायो बैंक में XC2 संरक्षण के लिए सामान्यतः प्रयोग होती है तो नाइट्रोजन गैस। स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा प्रभावित होती है तो नाइट्रोजन मुक्ति से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, अस्पतालों में मंद निश्चेतक के रूप में प्रयोग जो गैस होती है कौन सी है तो नाइट्रस ऑक्साइड होती है। स्वचालित इंजनों हेतु हिमनरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है तो एथिलीन ग्लाइकॉन। कार्बन का अपरूप नहीं है तो आइसो कार्बन्स। ठीक है, ऑक्सो कार्बन्स जो है कार्बन का अपरूप नहीं है। कार्बन का शुद्धतम रूप होता है तो हीरा होता है। भारी जल एक प्रकार का जो है मंदक होता है। फलों के मीठे स्वाद का कारण जो है फ्रक्टोज होता है। टेफ्लॉन होता है एक बहुलक होता है यानी कि पॉलीमर होता है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान लगभग होता है कितना, एक होता है। एक अधातु है तो नाइट्रोजन जो है एक अधातु है। विलयन जो होता है दो या दो से अधिक घटकों से सजातीय मिश्रण होता है उसको विलयन कहते हैं। श्रृंखलन का जो है गुण प्रबल होता है किसमें तो कार्बन में। निम्न गैस का उपयोग कार के टायरों में हवा भरने के लिए किया जाता है उसको नाइट्रोजन गैस कहते हैं। नाइट्रोजन तत्व जो है एक है क्या, द्विपरमाणविक होता है नाइट्रोजन जो होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्न गैस को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है तो नाइट्रस ऑक्साइड को। निम्न में एक सफ़ेद क्रिस्टलीय कार्बनिक अम्ल है जिसे अक्सर अंगूर और नींबू के फ्लेवर वाले पेय, जिलेटिन, डेजर्ट, जैम, जेली और कठोर खट्टे यानी कि हार्ड सॉर मिठान यानी कि कन्फेक्शनरी में जो है एक अम्लीय कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, टार्टरिक अम्ल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न तत्व का उपयोग पानी के उपचार यानी कि शुद्धिकरण के लिए किया जाता है तो क्लोरीन का। ब्रोमीन के संबंध में कथन सही है तो यह सामान्य तापमान पर एक द्रव होता है। एक हाइलोजन तत्व नहीं है तो सेलेनियम। ठीक, हाइलोजन नहीं है तो ग्लिसरीन। पेय जल का रासायनिक कीटाणु शोधन का इस्तेमाल करके किया जा सकता है तो क्लोरीन का। क्लोरीन परमाणु का औसत परमाणु द्रव्यमान होता है तो 35.5 U होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए कि समुद्री जल निम्न में से जो है रासायनिक तत्व का एक समृद्ध स्रोत होता है तो ब्रोमीन। सबसे भारी गैस है तो रेडॉन है। एक निष्क्रिय गैस नहीं है। हाइड्रोजन एक अक्रिय गैस है जो सामान्यतः लाइट बल्बों में प्रयोग की जाती है उसका नाम आर्गन होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, नोबल गैस अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है तो जीनान का। कैंसर का उपचार निम्न अक्रिय गैस द्वारा किया जाता है तो रेडान का। अक्रिय गैसें होती हैं तो एक परमाणुक होती हैं। निम्न अधातु बहुपरमाणविक है तो सल्फर। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है तो शुष्क बर्फ होती है। ठीक, ग्रेफीन के बारे में जो कथन है वह सही है तो यह कार्बन आधारित नैनो स्ट्रक्चर होता है।
शुष्क बर्फ जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। ग्रेफाइट का एक गुण जो है नहीं है, तो इसका गलनांक निम्न होता है। ग्रेफाइट के बारे में सही नहीं है, तो इसमें चतुष्फलकीय जो है संरचना होता है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है, सबसे कठोर पदार्थ है, तो जो हीरा है वह सबसे कठोर पदार्थ है। कौन सा रासायनिक सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए शीतल पेय और सोडा की बोतलों को उच्च दाब पर सील किया जाता है? तो हेनरी का सिद्धांत कहता है। हीरा एक अपरूप होता है तो कार्बन का होता है, कार्बन का अपरूप नहीं है तो मीथेन। ग्रेफीन है तो कार्बन का एक अपरूप होता है, कार्बन का अपरूप है तो ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट की संरचना है तो खटकोणीय है। ठीक, बकमिंस्टर फुलेरीन जो है किसका एक अपरूप होता है? तो कार्बन का होता है। ऑर्थोफ्लेक्स के जल अपघटन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप निम्न उत्पाद बनता है, तो कियोलिनाइट कहते हैं, कियोलिनाइट कहते हैं। ठीक, 1937 में सर क्रिस्टोफर इंगोल्ड के साथ किसने एल्किल हैलाइड और संबंधित यौगिकों के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का प्रस्ताव रखा था? तो एडवर्ड डेविस ह्यूरोज ने। ठीक है, एडवर्ड डेविस ह्यूजेस ने। ठीक, अगला प्रश्न है, CH3 CH2OH और OH2 की अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद है? तो CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा और प्रकाश। चांदी की वस्तुएं हम हवा के संपर्क में आने के बाद काली हो जाती हैं, क्योंकि वे हवा में जो है सल्फर के साथ अभिक्रिया करती हैं। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल इक्वल टू जिंक प्लस जिंक सल्फेट प्लस जो है हाइड्रोजन बनता है। सभी एसिड धातुओं के साथ अभिक्रिया करके जो है हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। कोयले का जलना जो है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण होता है। मांस पकाने के दौरान जो है कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो मैलार्ड अभिक्रिया होती है। एक रासायनिक अभिक्रिया में जो है कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और भारी मात्रा में ऊष्मा मुक्त होती है। ठीक, क्षारीय धातुएं जो है ठंडे पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो है हाइड्रोजन का विस्थापन होता है। एक अम्ल और क्षारक के बीच की प्रतिक्रिया को जो है निष्प्रभावीकरण के रूप में जाना जाता है। निम्न अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो प्राकृतिक गैस का दहन, श्वसन, वनस्पति द्रव का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना। ठीक है, बनना। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस प्रकार की अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं? तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। निम्नलिखित में से जो है श्वसन कौन सी अभिक्रिया का एक जो है प्रकार है? तो ऊष्माक्षेपी। ठीक है, निम्न प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है, उसको श्वसन कहते हैं। तेल का वनस्पति में रूपांतरण कहलाता है, तो हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। एक अक्रिय गैस नहीं है, तो ऑक्सीजन। ठीक है, एक परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड का। अगला और आखिरी प्रश्न है आज के वीडियो का, पानी में बने अम्लीय और क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि वे क्रमशः जो है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर जो केमिस्ट्री का सेशन 3 था, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सुबह भी जीके का वीडियो आपको मिलता है। ठीक है, हिस्ट्री चल रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री, और शाम के समय 5 बजे आपको जो है प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, वह भी किसका? तो केमिस्ट्री का, यानी तीनों साइंस का। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।